नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत में व्याकरण में अध्ययन कर रहे थे और हमारा जो उप विषय है वह है आज है धातु रूप। अब तक हमने शब्द रूपों का अध्ययन किया और शब्द रूपों के साथ साथ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह है धातु रूप। ठीक है, अब देखिए इस धातुओं की परिभाषाएं। सबसे पहले धातु होती क्या है, ठीक है। हिंदी में धातु किसे कहते हैं, इंग्लिश में किसे कहते हैं, ठीक है, और संस्कृत में किसे कहते हैं, तो मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताते हुए बाद में हम धातु रूपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए परिभाषा। क्रिया का निर्माण जिससे होता है उसके मूल रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है, जैसे पठ या लिख धातु, और इनसे पठती, लिखती आदि क्रियापद बनते हैं। जिन धातुओं के अंत में तिंग विभक्तियां होती हैं वे पद तिगंत कहलाते हैं। क्रियापद ही तिगंत होते हैं, जो क्रियापद होते हैं वे ही क्या होते हैं, तिगंत होते हैं। जैसे गम प्लस तिप तो क्या बन जाएगा, गच्छति। क्या बन जाएगा, गच्छति रूप बन जाएगा। अब देखो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वह हमारा है धातु रूप। ठीक है, अब धातु रूप हम किसे कहेंगे, क्रिया का निर्माण जिससे होता है उसके मूल रूप को। जैसे अब धातु क्या होगी, इसमें पठ और लिख हो गई। अब ऐसे ही इंग्लिश में यदि अपन देखते हैं तो इंग्लिश में धातु क्या होती है, वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब होती है। तथा हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं अब अपन। ठीक है ना, अब देखिए आगे क्या है। धातुएं अपने दो प्रकार की होंगी, एक तो अपने होगी परस्मैपदी और एक अपने होगी आत्मनेपदी। ठीक है, इसलिए दोनों में नो नो प्रत्यय और विभक्तियां होती हैं। जैसे परस्मैपदी के जैसे अपन को रूप बनाने हैं, धातु रूप बनाने परस्मैपदी को, तो जैसे देखिए ये देखिए अपने पास में है परस्मैपदी। तो परस्मैपदी के रूप हमको बनाने हैं, मान लो अपन को परस्मैपदिन रूप बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए परस्मैपदी के रूप बनाने के लिए जैसे मान लो अपन ने लिखा पठ धातु। ठीक है, अपन ने क्या लिखी, पठ धातु लिखी। अब इसके साथ अपने क्या जोड़ा, अपन ने तिप प्रत्यय को जोड़ दिया, तिप प्रत्यय। ठीक है, अब तिप में जब पै कैसा है, हलंत वाला है। पै कैसा है, हलंत वाला है, तो ये पै हट जाएगा। पै हट जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, पठती। ये इसके क्या होते हैं, प्रत्यय। ये क्या होते हैं, जैसे तिप थस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। ठीक है, आया होगा समझ में, मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो जिनको अपन ने विभक्तियां या प्रत्यय बताए हैं वे क्या होते हैं, धातु के पीछे लग जाते हैं। जैसे अपने पास में लिख धातु है, लिख के पीछे तिप लग गया, तो तिप लग गया तो पै का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, तो क्या बन गया, लिखती। ठीक है, ऐसे ही तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। अगर अपन ने ये भी याद कर लिया तो हमको धातुएं याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब अपन आगे चलते हैं। देखिए अब ऐसे ही आत्मनेपदी में था। आत्मनेपदी में क्या होता है, तय अताम झय, थास आथाम ध्वम, इट वही महिम। ठीक है, अब जैसे मान लो अपन ने लब धातु ले लिया। ठीक है, हमने क्या कौन सी धातु ले ली, लब धातु ले ली। ठीक है बेटा, ये देखो हमने कौन सी धातु ली, यहाँ पे लब धातु क्या है, लब धातु ले ली हमने। ठीक है, अब जब हमने लब धातु ली है तो लब धातु के साथ में प्रत्यय, अब लब धातु आत्मनेपदी है चूंकि, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, तय लगा दिया अपन ने। ठीक है, अब अपन आत्मनेपदी के रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, लभेत लभेते लभंते, लभेसे लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। तो इस तरह से आत्मनेपदी और परस्मैपदी के रूप चलते हैं। ठीक है ना, ये वैसे तो देखो याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ये तुम्हारे वैसे कोई काम के नहीं है बेटा आप लोगों के। और अगर इनको याद कर लोगे तो आपको अपने आप ही शब्द रूप बनाने आ जाएंगे। ठीक है, और डायरेक्ट शब्द रूपों की तरफ चलेंगे तो शब्द रूप याद करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, देखिए कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार हम हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट में है वो कितने लकार हैं, 5 लकार। ठीक है, अब लकार किसे कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ते हो ना, टेंस पढ़ते हो ना, ऐसे ही अपने संस्कृत में क्या होते हैं, लकार होते हैं। वैसे तो संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में कितने हैं, 5। हमारे पाठ्यक्रम में कितने हैं, 5। हमको केवल 5 लकारों का ही अध्ययन करना
है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इनका परिचय देखिए, नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए पहला लकार कौन सा है? लट लकार। सुना होगा आपने लट लकार के बारे में, तो लट लकार के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। ये देखिए लट लकार, लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक है बेटा, क्या होता है लट लकार का अर्थ? वर्तमान काल, मतलब अभी प्रेजेंट में अपन क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे वर्तमान काल आता है की क्रिया में लट लकार आता है, अर्थात जिस क्रिया में वर्तमान काल, जिस क्रिया में वर्तमान काल का बोध होता है उसमें लट लकार आता है। यथा, पठती और लिखती, है ना, ये सब किसके हैं? शब्द किसके होंगे? ये लट लकार के। ऐसे ही नेक्स्ट अपना है लोट लकार। नेक्स्ट क्या है अपना? लोट लकार। अब लोट लकार का अर्थ क्या होगा बताइए? लोट लकार का अर्थ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे तो देखो लोट लकार, और लोट लकार का अर्थ क्या होगा? आज्ञार्थक काल, आज्ञार्थक काल। ठीक है, लोट लकार का अर्थ क्या होता है? आज्ञार्थक काल। अर्थात जैसे मान लो आपने पूछा मैम मैं पानी पीने जा सकता हूँ, क्लास में अक्सर बच्चे पूछते हैं ना मैम मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो मैम ने क्या कह दी? आज्ञा दे दी कि यस जाइए। तो उसमें कौन सा लकार लगाएंगे अपन? लोट लकार। कौन सा लकार लगाएंगे? लोट लकार। तो जैसे अब अपने पास वर्तमान काल के तो मैंने आपको बता दिया रूप कैसे चलेंगे। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। और ऐसे ही लोट लकार के रूप कैसे चलेंगे? पठतू पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। ऐसे ही लंग लकार के जो रूप चलेंगे वो कैसे चलेंगे? अब लंग लकार का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इसको समझो। ये देखो लंग लकार, है ना। अब लंग लकार का अर्थ क्या होता है? भूतकाल, भूतकाल। अब भूतकाल का अर्थ भूत मत समझ लेना, ठीक है बेटा। भूतकाल का अर्थ भूत मत समझ लेना। भूत का मतलब क्या होता है? पास्ट। अंग्रेजी में अपन इसको पास्ट बोलते हैं ना। भूतकाल का अर्थ क्या होता है? पास्ट, अर्थात जो बीत गया, जो चला गया, है ना। जैसे मैं कल विद्यालय गया था, है ना। तो अब अपने संस्कृत में इसमें क्या लग जाता है? इंग्लिश में तो अपन ईडी लगा देते हैं, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं भूतकाल में, लेकिन अपन संस्कृत में क्या लगा देते हैं? कोई भी यदि अपने पास धातु होती है तो हम उस धातु के आगे क्या लगा देते हैं? ए, है ना। इस बात को ध्यान रखना, हम उसके आगे क्या लगा देंगे? ए जोड़ देंगे। ये देखिए, ये देखिए ये ए जुड़ा हुआ है ना, हम इसके आगे क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे। ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास में है, अब देखो इसका उदाहरण है अपठत। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है विधिलिंग लकार। अब विधिलिंग लकार में क्या होगा? देखो विधिलिंग लकार में देखो क्या होता है? चाहिए अर्थ में। किस में अर्थ होगा? किस में होगा? ये चाहिए अर्थ में। विधिलिंग लकार किस में होता है? चाहिए अर्थ में, प्रार्थना या प्रतिवेदन करने में, है ना, अर्थ में कौन सा लकार होता है? विधिलिंग लकार। अब जैसे मान लो आपको आपका साथी आपसे आपका साथी कक्षा में पढ़ रहा है ना, लेकिन आप बातचीत कर रहे हो, लगातार बातचीत कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, या फिर अब भी जैसे तुम्हारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं तो अब मान लो तुमको काम भेजा जा रहा है, तो अब काम कर रहे हो, ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको, यदि आपके कोई बड़े आपको राय देंगे, आपके पेरेंट्स, एक तो डरा करके धमका करके आपको डांट करके काम करवाएं, है ना, और एक आपको आपके मम्मी पापा ये कह दें कि नहीं आपको यह कार्य करना ही है ना, या फिर आपकी बड़ी बहन कह दे आपको कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए। अब चाहिए का मतलब क्या हो गया? करोगे या नहीं करोगे, उसमें आपका ही है, आपका ही स्वयं का अपना विवेक है कि आप उस कार्य को करोगे या नहीं करोगे। तो ये केवल इसमें क्या दी जाती है? राय दी जाती है। ठीक है, इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई किसी से, है ना, दबाव देकर के कार्य नहीं करवा सकता। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि आपको यह कार्य कर लेना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में अपना विधिलिंग लकार होता है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट चलते हैं लिट लकार पर। अब लिट लकार क्या है? देखिए लिट लकार के अंतर्गत देखो क्या आता है। अब लिट लकार जो है, अब देखो इसका अर्थ होता है भविष्य। भविष्य, जैसे भविष्यत काल किस में आता है? अपने लिट लकार का भविष्यत काल किस में आता है? जैसे मान लो इंग्लिश के अंदर अपन क्या करते हैं इसको? फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में क्या करते हैं इसको? फ्यूचर टेंस। और अपने यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं इसको? लिट लकार, मतलब भविष्यत काल, है ना, भविष्यत काल।
ठीक है बेटा। अब देखो जैसे मान लो अपने पास में भविष्यत काल है, अब भविष्य में श आ रहा है, देखो अब देखो धातु में भी श आ रहा है, इसको ऐसे पहचान जाएंगे कि ये कौन सा लकार है, लट लकार। कौन सा लकार है ये, लट लकार। ठीक है बेटा, है ना। अब अपन आगे चले, आ रहा होगा आपको समझ में, मैं आशा कर रही हूँ कि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, अब आगे हम देखो लकार के पुरुष देख लेते हैं। अब सबको पता है लकार में 3 पुरुष होते हैं, अभी तक आपने पढ़ा होगा। लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। अब प्रथम पुरुष जिसके विषय में कहा जाता है वह तो प्रथम पुरुष होता है ना। जैसे मान लो अपन ने कह दिया कि वह पढ़ता है, अब किसके विषय में कह रहे हैं, जिसके विषय में, किसी के विषय में कह रहे हैं, तो क्या बन गया ये स पठती या स गच्छति। ठीक है। उसे हम अन्य पुरुष भी कह सकते हैं, मतलब कोई थर्ड पर्सन होता है वो। ठीक है। ऐसे ही मध्यम पुरुष है जिसके सामने कहा जाता है ना, तुम गच्छसि, तुम जाओगे, मतलब ऊपर वाले के लिए तो अपन क्या कर रहे थे कि भाई वो है या नहीं है, तो हम उसके समक्ष उसकी बात कह रहे थे। अगर वो है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। तो हम ये देखो, इसे हम क्या कह सकते हैं, अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही मध्यम पुरुष में हमने क्या किया, जिसके सामने कहा जाए। अब जैसे देखो, अब तुम है, अब तुम तो अपन किसी से बातचीत करेंगे तभी तो हम बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओ। ठीक है। अब ये मध्यम पुरुष किसके लिए आता है, जो सामने हो हमारे। ठीक है। अब उत्तम पुरुष स्वयं के लिए आता है, जैसे जो कहने वाला होता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, अर्थात यह स्वयं के लिए ही आता है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए पाठ्यक्रम में निर्धारित जो आपके धातु रूप हैं, है ना, हम उनका अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। लेकिन आज मैं बहुत ही छोटा सा आपको धातु रूप का बस केवल स्टार्ट ही कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट जो भी हमारी कक्षा होगी उसके अंतर्गत अपन लगातार धातु रूपों का अध्ययन करेंगे। ये देखिए आज हम केवल लट लकार के रूप ही पढ़ेंगे। परस्मैपदी धातु से अपन लेंगे। पहली जो हमारी धातु है वह है पठ धातु। ठीक है। और ये जनरली सभी बच्चों को याद होंगे इसके रूप, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब लट लकार के इसमें लट लकार का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ क्या बता दिया था मैंने आपको, वर्तमान काल। ठीक है। क्या बताया था, वर्तमान काल। ठीक है बेटा, ये देखिए वर्तमान काल। ठीक है, ये हमको आना चाहिए। ये धातु रूप जैसे बनाओगे ना, आपको देखना इतने चुटकियों में आप ऐसे फटाफट आपको देखना संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत अनुवाद आप बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। ये आप बिल्कुल टेंस सीख रहे हो, जैसे इंग्लिश पढ़ना सीखते हो ना, टेंस सीखते हो, ऐसे ही यहाँ पे आप ये जो आप धातु रूप सीखोगे इनसे आप क्या सीख जाओगे, संस्कृत बनाना आसानी से सीख जाओगे। आप भी कहोगे कि मुझे भी संस्कृत के सेंटेंस बनाने आते हैं। ठीक है। थोड़ा सा बस इधर आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ोगे, वीडियो को 2 बार रिपीट करके भी देखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा, है ना बेटा। अब देखो नेक्स्ट, देखिए देखो लट लकार जो है उसमें सबसे पहले हम इधर क्या लिखते हैं, पुरुष। इधर क्या लिखते हैं अपन, पुरुष लिखते हैं। किधर, ये देखो इधर अपन लिखते हैं पुरुष। ये देखो ये तो क्या है हमारे पुरुष, ये तीनों ऐसे पुरुष लिखते हैं। और ये क्या है, वचन। ठीक है। अब देखो संस्कृत में अपने 3 वचन होते हैं, सबको पता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन तो होगा ही, फिर द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 2 से अधिक जितने भी हों उन सब के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो देखो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। ठीक है बेटा। अब इस तरह से अब अपन ने धातु रूप याद कर लिया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको छोटा सा एक आपसे रिवीजन टेस्ट लूंगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से उसमें आप मुझे उत्तर लिख करके भी भेजेंगे। ठीक है। ये देखो नेक्स्ट जो अपना है वो है गृह कार्य। ठीक है। गृह कार्य में आपको क्या करना है, परस्मैपदीन और आत्मनेपदीन विभक्तियों को याद करें और लिखें भी। ठीक है। और परस्मैपदी और आत्मनेपदी विभक्तियां कौन सी बताई है मैंने आपको, अभी बताइए ना। परस्मैपदी में मैंने आपको क्या बताया, तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। ऐसे तय आताम जय, है ना। इस तरह से परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों विभक्तियों के रूप आपको याद कर लेने हैं। अगर इनको याद कर लोगे तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। फटाफट आप सारे रूप अपने आप ही बना लोगे। ठीक है। ये ट्रिक होती है इसको याद करने की। ठीक है ना बेटा। अब देखो 5 लकारों के आपको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं केवल। वही मैंने अभी समझाए आपको, 5 लकार समझाए हैं, है ना। लट लकार,
लोट लकार, विधि लिंग लकार, है ना, लिट लकार, और क्या बताएं, बताओ, विधि लिंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, और बताओ लिट लकार, है ना। इस तरह से पांचों लकारों को आपको याद करके और इनमें लिखने हैं, ठीक है, याद भी कर लेना। ऐसे विधि लिंग लकार कौन से अर्थ में होता है, अब आपको ये बताना है कौन से अर्थ में होता है। वहां जब पढ़ोगे ना, अब आप लिखोगे इनको सब चीजों को, तो आपके पास में अपने आप आ जाएगा कि कौन से अर्थ में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चाहिए, मतलब हम किसी को राय दे सकते हैं खाली। अब देखो, अब अपन ने जो केवल लट लकार के रूप लिखे हैं, है ना, केवल लट लकार के 6 रूप लिखे हैं हमने। अब लट लकार के धातु रूपों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लट लकार के अपन धातु रूपों का जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनको देखो क्या है, इसके रिवीजन टेस्ट में, पुनः परीक्षण में आपको क्या बताना है। देखो देखो, अब आपकी जो पठ धातु है, ये देखो पठ धातु है, इसका प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना है। जैसे पठ धातु के प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, ठीक है, इनको याद करके बताना बेटा मुझे, ठीक है, याद करके टेस्ट देना। देखो कौन कौन अच्छा बच्चा बनता है और मुझे याद करके टेस्ट को देता है, ठीक है। ऐसे ही लट लकार पठ धातु मध्यम पुरुष के बहुवचन के रूप लिखने हैं। लट लकार पठ धातु उत्तम पुरुष का बहुवचन के रूप लिखने हैं आपको, ठीक है, उत्तम पुरुष का बहुवचन बताना है। ऐसे लट लकार पठ धातु प्रथम पुरुष का द्विवचन बताना है। लट लकार पठ धातु मध्यम पुरुष का एक वचन लिखना है। और ठीक इसी तरह से देखो, जैसे आप हमेशा देते हैं, ठीक है, जैसे हमेशा देते हैं, सभी छात्र पूर्व में दिए गए टेस्ट के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर यूट्यूब के टीका के माध्यम से देंगे, कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और छात्र अपना नाम, कक्षा, वर्ग ये भी साथ में लिखेंगे। यदि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।